तो हम लोगों का प्रयास यही है, घर घर वेद जन जन वेद, हमें तो सब तक पहुंचाना ही है। इसीलिए हमने इस शैली में भाष्य किया है। देखो, जो वैसे तो वेदों के प्राचीन भाष्य भी हैं, प्राचीन भाष्यकारों का हमने सूची वर्णन थोड़ा सा दिया भी है अपनी पुस्तकों में, देखा होगा तो ना। लेकिन जो वर्तमान में प्रचारित हैं, सुलभ हैं, मिल सकते हैं, वो है उबट, सायण और महीधर। इन्हें आप मध्यकालीन भाष्यकार कह सकते हैं। उबट का समय लगभग 1000 वर्ष प्राचीन कह सकते हैं, राजा भोज के समय में हुए थे। विजयनगर साम्राज्य में सायण थे और महीधर मुगल काल में। इन तीनों की भाष्य की शैली लगभग एक सी है। मतलब वो मध्यकालीन मानसिकता जो भी थी तंत्र साधना आदि की, वो है। उसमें केवल धार्मिक कर्मकांड है, जिसको हम उन लोगों के साथ बराबर कहते रहे हैं कि उन्होंने चारों वेदों को हवन कुंड में झोंक दिया है। उनके वेद का एकमात्र उद्देश्य हवन कुंड था, जबकि पूरे वेद में कहीं हवन कुंड है नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे लगता है सबसे बड़ा कार्य तो यही किया कि उन्होंने वेदों को उस हवन कुंड से बाहर निकाला। जिसको उन्होंने हवन कुंड में झोंक दिया था, उससे बाहर निकाला और राष्ट्रपरक सामाजिक भाष्य किया, जिसे तुम कह रहे हो कि जीवन के लिए उपयोगी। इसलिए मैं दयानंद के भाष्य को लौकिक भाष्य कहता हूं। कहा तो है उन्होंने आध्यात्मिक भाष्य, उसको लोग आर्य समाज के लोग उसे आध्यात्मिक भाष्य कहते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है आर्य समाज का जो भाष्य है वो आध्यात्मिक भाष्य है ही नहीं। वो पूरी तरह से लौकिक सामाजिक भाष्य है। उससे हमारा समाज कैसे चले, हमारे जीवन में क्या प्रेरणा ली जा सकती है, आर्य समाज का पूरा भाष्य इसी पर केंद्रित है। वो बात मंत्र में हो या ना हो, वो कहीं से खींचतान कर ले आएंगे। जैसे अभी उदाहरण के लिए जो वाक सूक्त की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वागम्बृणी ऋषि है, वागम्बृणी देवता है, वाणी को ग्रहण करने वाली शक्ति इसके ऋषि भी है और देवता भी है। इसका भी अर्थ है आर्य समाज कर रहा है, वो कह रहा है मैं करती हूं, अहम बसवी रुद्रे भी चरामी, मैं रुद्रों बसुओं के साथ चलूं। ये उसका सीधा अर्थ है, मैं रुद्रों बसुओं के साथ चलता हूं, चलती हूं, जो भी कह लो। संस्कृत में लिंग भेद नहीं होता। चरामी का अर्थ है चलता हूं, चरामी का अर्थ है चलती हूं, वो जिसकी जैसी इच्छा हो कर ले। लेकिन ये जो मैं आ रहा है, इसमें आर्य समाज कह रहा है मैं को कि राज्यसभा ऐसा कह रही है। अब बताइए राज्यसभा इसमें क्या कहेगी कि मैं रुद्रों वसुओं के साथ चलूं, मैं इनके साथ चलूं, मैं इनका विचरण करूं, मैं इनको धारण करूं, ये करूं। लेकिन इसको भी उन्होंने राज्यसभा बना करके और उसके अर्थ में, है ना, उस भावार्थ को ध्यान में रखकर इसका अर्थ कर दिया है। ये वाक सूक्त का, इनका समाज का अर्थ पढ़ोगे तो यही मिलेगा। इसलिए कहीं कहीं तो लगता है, जो मध्यकालीन भाष्य पुराना वाला भी कहते हैं, तो उन्होंने इस तरह की बातें नहीं जोड़ी है, तो कहीं कहीं वो कह सकते हैं मंत्र के अधिक निकट लगता है। यहाँ उन्होंने तांत्रिक साधना जोड़ दिया है, वो तो अनर्थ है ही। तो जो सामाजिक सांसारिक उपयोगिता की बात है, वो तो आर्य समाज के भाष्य में मिलेगी, मंत्र में हो ना हो, लेकिन ये खोजकर जहां तहां से ढूंढ करके उसमें इन्होंने ला दिया है। इसे मिलावट कह लो, कुछ भी कह लो, जोड़ तोड़ करके वो सब उन्होंने किया है। ये कार्य तो आर्य समाज ने किया है, उनके समय की आवश्यकता थी, सो उन्होंने किया है। ठीक। लेकिन मुख्य बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो कह रहे हो ना कि हर तरह के भाष्य हमारे यहाँ उपलब्ध हैं इस समय, यदि वर्तमान की बात करें तो उपलब्ध हैं, हमारी भाषा में हमारे देश के विद्वानों द्वारा किए गए उपलब्ध हैं। अब हमने जो भाष्य किया
उबट सायण ने भी मिलावट की थी, तांत्रिक साधना की मिलावट थी कि पूरा का पूरा उन्होंने कर्मकांड में जोग दिया था। दयानंद और उनके अनुयायियों ने क्या किया, उसे बिल्कुल राष्ट्रवादी समाज परक हर चीज का अर्थ लगा लिया। हमने क्या किया, सबकी मिलावट को हटा दिया, तुम्हारे सामने शब्द सा अर्थ कर दिया। जैसे उन्होंने कहा, इसी वाक्सूक्त की बात हो रही है, वसुवी रुद्रे भी चरामी, अहम वसुवी रुद्रे भी चरामी, इस प्रकार का पहले मंत्र में यहीं से संभवतः वो आरंभ करते हैं। तो मैंने कहा मैं रुद्रों वसुओं के साथ चलूं, ये शब्द सा अनुवाद कर दिया। अब इसका जहां जहां जैसा अर्थ उपयोग करना हो करो, उसकी पूरी स्वतंत्रता तुम्हें छोड़ दी। शब्द सा अर्थ अनिवार्य था कि मंत्र क्या कहता है पहले तो ये जान लो, उसके बाद उसकी टीका व्याख्या टिप्पणी जहां जिस रूप में जैसे उपयोग हो सके वो करो। ये तुम लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है ना। अभी यही समस्या थी कि उबट सायण महिधर से लेकर दयानंद और उनके अनुयायी और समाजियों के भाष्यों को देखते हुए सामान्य पाठक यही भ्रमित था कि जितना मंत्र में है उससे अधिक उन्होंने अपनी ओर से जोड़ रखा है। तो इस शब्द का क्या अर्थ है उसे पता ही नहीं, मंत्र का क्या अर्थ है ये पता ही नहीं। वो भाष्य के नाम पर केवल अपना भावार्थ या अपनी विचारधारा आपके ऊपर थोप रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई इनका वाला अच्छा है, इनका वाला अच्छा नहीं है, वो सबके अपने अपने विचार हैं। तो हमने शब्द सा निष्पक्ष अनुवाद कर दिया, उसमें जो हमने भावार्थ विशेष व्याख्या की है वो भी स्पष्ट का, वो मेरी अपनी बात है, उससे कोई सहमत हो असहमत हो, उसमें कुछ भी आगे पीछे करके कुछ और अच्छा बना दो, वो कोई भी पाठक अध्येता कर सकता है ना। तो जो चाहते हो वो कार्य एक प्रकार से हो गया है। हमने निष्पक्ष शब्द सा अर्थ कर दिया और समाज ने उसकी समाज परक प्रस्तुति दे दी कि राज्यसभा कैसे चले, समाज कैसे चले, परिवार कैसे चले। उन मंत्रों को आधार बनाकर उन्होंने अपनी बात वहां पर वो कह दी। तो निष्पक्ष अर्थ हमारा ले लो, जहां सामाजिक उपयोगिता देखनी है वो हर समाज से उठा लो। अब तांत्रिक अर्थ की तो आवश्यकता नहीं रही है, मैं स्वीकार करता हूं। जो मध्यकालीन भाष्य थे अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही, उनके समय में रही होगी लेकिन अब नहीं रही। मैं निंदा किसी की नहीं करता, जानते हो मैं आलोचना नहीं करूंगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया या क्या किया। अपने समय की दृष्टि से उन्होंने भी बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन अब वो उपयोगी नहीं रहा, हम केवल इतना कहेंगे। तो है ना, तो इस प्रकार से हम चाहते हैं, उसने कहा वेदायन हमने कर दिया, अब उस पर तुम उसमें एक अपनी टिप्पणी व्याख्या लिख सकते हो। शायद तुम्हारी जानकारी में होगा दयानंद का जो यजुर्वेद भाष्य है उस पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने टिप्पणी लिखी। उस टिप्पणी में उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है। मेरे पास लाहौर का छपा हुआ, अब सोचिए लाहौर का छपा हुआ, मैंने अंग्रेजी शासन काल का स्वाभाविक है, दयानंद जी के लगभग उनके जीवन काल के आसपास, मतलब वो नहीं रहे हैं और तत्काल वो प्रकाशन वहां लाहौर से हुआ था। और उस समय का हमारे पास है जिसमें ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने जहां तक संभव हो सका है एक एक शब्द का पूरा व्याकरण भी समझाई है और अपनी टीका टिप्पणी व्याख्या वो भी दी है। उसको टिप्पणी नाम दिया गया है, टिप्पणी सहित। तो दयानंद जी का पूरा भाष्य उन्होंने ज्यों का त्यों लिखा, उस पर अपनी टिप्पणी जोड़ दी। यही कार्य तुम लोग हमारे वेदायन में या हमारे यजुर्वेद सामवेद भाष्य में कर सकते हो, करना चाहिए, ये अपेक्षा है हमारी, तभी हमारा परिश्रम सार्थक होगा। तो जो हमने शब्द सा अर्थ प्रामाणिक अर्थ दे दिया, कोई ये नहीं कह सकता कि इस अर्थ में कहीं कोई गड़बड़ है, कोई चुनौती नहीं दे सकता। बाकी ये टिप्पणी लिखो, हमारे यहाँ परंपरा रही है, किसी ग्रंथ पर किसी ने भाष्य लिखा, उस भाष्य पर किसी ने टीका लिखी, उस टीका पर किसी और ने वार्तिक लिखा, उस वार्तिक पर किसी ने टिप्पणी लिखी। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है, जानते हो तुम लोग। तो उसी परंपरा को समझो कि शब्द सा निष्पक्ष अर्थ हमने कर दिया, भाष्य हो गया। अब उस पर टीका टिप्पणी वार्तिक जो लिखना हो तुम लोग लिखो, ये सबको करना चाहिए, करो। ठीक, एक दूसरा पक्ष भी कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जन जन में प्रचार के लिए इतनी बौद्धिक कवायद की आवश्यकता नहीं है। इसका महत्व है, इतनी देर मैंने यही समझाया
कि ये कवायद जो हमने कहा ये करना है, इसका बहुत महत्व है, इसकी बहुत उपयोगिता है। लेकिन कुछ लोग जो ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि वो जन जन के लिए उपयोगी, सरल, सुलभ, ये वो। भैया जी, मेरा सीधा सीधा एक वाक्य का उत्तर है, विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबिल है। जरा बाइबिल को पढ़कर देखो, कभी किसी ने ये प्रश्न उठाया कि बाइबिल की ऐसी वैसी कैसी व्याख्या हो, क्या हो जाए तब लोग पढ़ें? वो जहां है जैसी है, उसमें बहुत सी बातें अटपटी हैं, अजूबा है, आपत्तिजनक हैं। अब जो है सो है। शब्द शब्द सा अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में है ना, विश्व की लगभग सभी भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद है। स्थानीय व्यक्ति अपनी भाषा में बाइबिल पढ़ता है, इसलिए विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और क्यों पढ़ी जाती है? भैया ईसाई है तो बाइबिल उसके पास होगी अवश्य। तो हमें जो तुमने कहा वो भी मैंने समझाया, उसकी आवश्यकता है, वो हमारे देश की परंपरा है, वो करना है। लेकिन मुख्य बात ये ध्यान में रखना है कि जैसे प्रत्येक ईसाई के पास बाइबिल होती है, वैसे ही प्रत्येक सनातनी के पास वेद होना चाहिए। सब गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, आपको सब मस्जिद में कुरान मिलेगी, सब चर्च में आपको बाइबिल मिलेगी। हमारे मंदिरों में वेद क्या इसलिए नहीं मिलता कि उसकी भाषा टीका अच्छी नहीं है? ये बात तो मुझे नहीं लगता है जितने लोग यहाँ जुड़े हैं वो कोई भी इस बात से सहमत होगा कि मंदिरों में इसलिए वेद नहीं मिलता कि उसकी भाषा टीका ठीक नहीं है। किसी भाषा टीका की आवश्यकता नहीं है। कुरान की तिलावत होती है, उसको केवल पढ़ा जाता है अरबी भाषा में, और वहां जितने लोग बैठे होते हैं पूरे अनुशासन में बैठकर, बैठने का भी सलीका है कि ऐसे बैठोगे, अनुशासन में बैठकर कुरान की तिलावत सुनते हैं, उसका अरबी पाठ सुनते हैं। सुनने वालों को तो छोड़िए, पढ़ने वाले की भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे देश में अरबी जानने वाले गिने चुने मिलेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस देश में संस्कृत जानने वाले मुसलमान अधिक हैं, अरबी जानने वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। उर्दू जानने वाले मिल जाएंगे, वो एक अलग विषय है। तो उर्दू और हिंदी कोई अलग नहीं, खड़ी बोली है, उसे को उर्दू कह लो या हिंदी कह लो। ऐसे लिख दिया तो उर्दू हो गई, वैसे लिख दिया तो हिंदी हो गई। तो उर्दू को आप छोड़ दीजिए, वो तो सामान हमारी ही भाषा है। लेकिन कुरान जो मूल अरबी भाषा में है, अरबी जानने वाला मुसलमान खोजते रह जाओगे। पूरे देश में हो सकता है गिने चुने कोई कुछ लोग मिले, अरबी जानने वाले मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे। संस्कृत जानने वाले मुसलमानों की संख्या अरबी जानने वाले मुसलमानों से अधिक है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इतना भरोसा कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये दोनों ही पक्ष हैं, उसकी सभी दृष्टि से उपयोगी व्याख्या, टीका, टिप्पणी, वार्तिक लिखा जाना चाहिए। लेकिन जन जन में प्रचार के लिए मूल भावना यही होनी चाहिए कि वेद हमारा मूल है, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारी धर्म संस्कृत का मूल है। प्राचीनतम होते हुए अब तक वेद की कोई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है। नवीनतम खोजों के प्रकाश में भी वेद की सभी बातें सत्य हैं। इसलिए वेद सब घरों में होना चाहिए। जैसे सब ईसाई के पास बाइबिल है, वैसे सब सनातनियों के पास वेद होना चाहिए। जन जन में प्रचार का मुख्य सूत्र वाक्य हमारा यही होना चाहिए। ये दोनों बातें मुझे लगता है मेरे विचार से महत्वपूर्ण है, से जैसा आप लोग समझें। तो पुलकित कुछ कहना चाहें तो कहें, या फिर अमन जी आ गए हैं, ये दोनों ही हमारे मूल्यवान है। जी स्वामी जी। भाई कोई नहीं बोल रहा, आप पुलकित बोलना है? हाँ बोलो। जी 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 स्वामी जी, आपकी बात एकदम ठीक है। हालांकि मैं भी ये मानता हूँ कि ऐसा मानने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं जो वेद को अपने मूल धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं। मतलब मानते तो सब हैं, मान रहे हैं सब कि वेद भगवान है इस तरह से, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि वेद ही हमारा मूल
जो प्रमाण है, धर्म का आधार है, ये है। इसको इसको मतलब इसको प्रचारित करने में, लोगों तक पहुँचाने में भी बहुत समय लगेगा। आपकी बात ठीक है, इतने जितना प्रयास हो जाए हम कर सकते हैं प्रचारित आदि। और टीका-टिप्पणी की रही बात, तो वो हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हम ही सब लोग हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, डालते रहते हैं कुछ ना कुछ उस मंत्र का लेके, तो उनको सबको एक साथ हम संकलित कर सकते हैं। तो मेरी ये सभी से प्रार्थना रहेगी कि आप सब ऐसा कुछ डालते रहें ना सोशल मीडिया पे, तो उसको अपने ग्रुप में भी डाल दें। जिससे क्या है कि हम उसको सभी एक साथ संकलित कर लेंगे, और आगे यदि उसकी उपयोगिता रही तो उसका कुछ किया जा सकता है। जी, धन्यवाद। जी, ओम नमस्ते स्वामी जी। मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ,